आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत और यूरोप के बीच में एक महासौदा जो है वो हुआ है, यानी कि ट्रेड डील जो है हुई है। ये यूरोपियन यूनियन भी इसमें होगा और जो ईयू है, ईयू और प्लस यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों इसके अंदर शामिल है। तो ये जो महाडील हुई है, इससे में जो पूरा का पूरा जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन की जो व्यापार है वो होने वाला है इस वाले महाव्यापार से। क्लियर है? यानी कि जो ट्रेड डील हुई है, इससे जो व्यापार होगा, जो अवसर होंगे, वो लगभग $1 ट्रिलियन के बनने वाले हैं टोटल। एक नई वैश्विक व्यापार युग का उदय हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार जो समझौता है, उसके लिए लाइन खुल चुकी है। और उसके कारण आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, वो उनका जो एग्रेसिव नजरिया आप पूरे यूरोप को लेकर के है, उसको बताते हैं कि ये तो हमारा ही बैकयार्ड है। तो उसको लेकर के ये अब जो रुकी हुई डील थी, जो लगभग पिछले 19 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया ये रुकी हुई थी, अब इसको जो है खोला गया है, या कहिए कि अब इस पर आगे कदम बढ़ाए गए हैं। वर्तमान स्थिति और विशाल अवसर, मौजूद व्यापार जो है लगभग $219 बिलियन का है। और यहां पर अगर 219 में देखा जाए तो भारत जो है वो सरप्लस में है, लगभग $74 बिलियन के में। यानी कि अगर आप देखें व्यापार में भारत जो है वो पॉजिटिव है। आगे देखना, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता इसे लगभग बताया जा रहा है। अब इसके अंदर जो है लगभग 200 करोड़ लोग, यानी कि भारत के प्लस जो दो देश, यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो प्लस यूनाइटेड किंगडम, इसे मिलाकर के लगभग 200 करोड़ लोग जो हैं इस वाले समझौते के अंदर आएंगे। इसका मतलब है कि 1 ट्रिलियन का जो ट्रेड है वो पॉसिबल है। अब मैं आपको इसके बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगभग कितना कितना जो है ट्रेड होने की संभावना है। जैसे आप देखेंगे एआई, डेटा और गठबंधन लगभग $500 बिलियन का जो है यहां पर बताया जा रहा है कि भाई यूरोप की जो तकनीक और भारत का जो डेटा मिलकर के एक नई अर्थव्यवस्था क्रिएट करेगा, जिसकी संभावना है लगभग $500 बिलियन का। क्लियर? अब देखना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें लगभग $250 बिलियन की जो संभावना है इस क्षेत्र में बताई जा रही है। यानी कि सैटेलाइट लॉन्च हो, अंतरिक्ष अन्वेषण हो और दूरसंचार में सहयोग के नए अवसर खुलने से लगभग $250 बिलियन का जो है व्यापार का रास्ता खुलने वाला है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण $150 बिलियन का जो है लगभग यहां पर जो है दोनों जो ये संस्था है इनके बीच में, यानी कि जितने भी इसके अंदर जो पार्टनर है उनके बीच में ये सारा कुछ होने वाला है। कृषि हो गया और जो प्रसंस्करण है वो हो गया। भारत के जैविक उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफी और मसालों के लिए बड़ा यूरोपीय बाजार जो है हमें उपलब्ध हो जाने वाला है। तो हमारी आने वाली जो समस्या है वो सॉल्व होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश का जो है पर व्यक्ति कैपिटल इनकम जो है वो भी बढ़ने वाला है। $1 ट्रिलियन का महागठबंधन भारत और यूरोप के ऐतिहासिक डील जो है वो होने जा रही है, जिसको आप कह सकते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आर्थिक विकास दर, व्यापार मात्र, और यहां पर देखना 1 ट्रिलियन का जो मैंने आपको बताया कि लगभग 1 ट्रिलियन तक ये जो जा सकता है जब दुनिया संघर्ष पर केंद्रित है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अमेरिका ने संघर्ष किया हुआ है पूरी दुनिया के साथ में। उस समय पर भारत जो है अपने आर्थिक जो हित है और आर्थिक भविष्य जो है उसको सुरक्षित करने में लगा हुआ है। छिपे हुए खजाने जो है वो उनकी जो ट्रेजरी है उसको अनलॉक करने में भारत जो है लगातार लगा हुआ है। एक नया आर्थिक सहजीवन, यूरोप का जो पैसा और भारत का जो विकास है वो होने वाला है। आज जो ओल्ड वर्ल्ड था वो ये था कि अर्थव्यवस्था जो है लगभग 21 ट्रिलियन, विकास दर 1.5 पर स्टेगनेंट है, जनसंख्या डेमोग्राफिक देखेंगे तो वो लगभग उसका जो बर्थ रेट जो है वो कितना है, TFR 1.3 से भी कम है। अब नई इंडिया के जब साथ जुड़ेंगे तो लगभग आप जानते होंगे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू IMF अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि 6.7% की ग्रोथ रेट जो है भारत की है। जनसंख्या 140 करोड़ है और हमारे साथ TFR का भी कोई इशू है नहीं, टोटल फर्टिलिटी रेट भी हमारा अच्छा है। यूरोप में उपभोग संतृप्ति जो सैचुरेशन आ चुका है, विकास के लिए उन्हें भारत की 140 करोड़ की जो जनसंख्या वो चाहिए। और ये 140 करोड़ की जनसंख्या ऐसी नहीं है, इसके पास में अपनी परचेजिंग पावर भी ऑलरेडी है। अब देखना, व्यापार का चीन से घाटा, यूरोप से मुनाफा, यानी कि जो हम चीन से अपना घाटा कर रहे हैं उसको हम यूरोप यूनियन के साथ जो ये एफटीए होगा उसके साथ बैलेंस कर पाएंगे। यानी कि डेफिसिट को अगर हम देखेंगे तो सरप्लस में बदल पाएंगे, ताकि हम टोटल जो है फायदा में रहने वाले हैं आने वाले समय में। जबकि हम चीन के साथ पैसा खोते हैं और जब हम एफटीए हो जाएगा तो हमारे लिए सकारात्मक, जहां 74 बिलियन तो अभी हम प्लस में है, $74 बिलियन जो है वो अभी हम किस में है, प्लस में है। तो आने वाले समय में तो आप समझिए कितना ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। कृषि क्षेत्र में $150 बिलियन का जो ग्रीन गोल्ड जो शुरू में मैंने आपको बताया, भारत के पास में अपना जो है
टी, कॉफी, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये सब कुछ है जो वहां जाएंगे। क्योंकि अमेरिका हो, कनाडा हो, वहां पर आप जानते होंगे कि जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो उपलब्ध होती है। अब ये अपने आप में देखो, इसके ऊपर कितनी सारी रिसर्च हुई है कि ये डीएनए के अंदर म्यूटेशन तक कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और अमेरिका का एक इशू यही था भारत के साथ में कि भारत के साथ में जो ट्रेड डील वो करने वाले थे उसके अंदर एक ये पॉइंट था कि भारत के अंदर जो जीएम क्रॉप्स हैं इनको भी अनुमति दी जाएगी। जबकि आप जानते होंगे भारत के अंदर अगर आप कॉटन को छोड़ दें तो हमारे यहां जीएम क्रॉप जो है वो फूड क्रॉप्स में शामिल नहीं है, लॉ हमारे यहां अनुमति नहीं देता। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि आप इसे कीजिए। भारत के साथ ये डील जो है वो हो नहीं पाई क्योंकि हम डील कर सकते हैं। देखो भारत में अभी लगभग 18 ऐसे देश हैं जिनके साथ में जो एफटीए है उन पर बात चल रही है। लेकिन एक बात आप कॉमन पाओगे सभी के अंदर, क्या कॉमन पाओगे कि हमारा जो फार्मर सेक्टर यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा जो है वो हमारा जो है डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों को बाहर रख करके ही हम जो है समझौता करते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर हम इन दोनों को, जो भी देश हो, चाहे अभी देखो न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, वहां पे भी हमने यही किया है कि हमारे दो जो क्षेत्र है इनको बाहर छोड़ दीजिए, उसके बाद हम एफटीए करेंगे। अगर इशू कहीं आता है तो यही आता है। क्लियर है? और देखिए मानवीय प्रभाव, ये क्षेत्र सीधे तौर पर लगभग 1.9 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। परिवारों को मिलकर अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ जो भारत के परिवार हैं उनकी आजीविका इससे प्रभावित होने वाली है इस डील से। अब जैसे शुरू में मैंने बताया अगर अलग क्षेत्र देखें तो किस प्रकार के जो है हमें फायदा होने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया कि एआई के जो क्षेत्र में जब हम अलायंस बनेगा तो लगभग $500 बिलियन का जो है हम जो ये पूरा का पूरा जो ट्रेड होगा वो $500 बिलियन का होने वाला है। जैसे यूरोप के पास जीडीपीआर जानते हो ना, ये गोपनीयता का कानून है, यानी कि जीडीपीआर है लेकिन डेटा नहीं है। भारत के पास डेटा है लेकिन सुरक्षा का इस तरीका से कोई भी तकनीक हमारे पास नहीं है। तो उनकी तकनीक, हमारा डेटा मिलकर के हम जो है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था क्रिएट करने वाले हैं, जिसका कितना होगा लगभग $500 बिलियन की अर्थव्यवस्था इससे हम क्रिएट करने वाले हैं दोनों देश। इससे होगा क्या, नई सेवाएं और संज्ञानात्मक तकनीक जो है उसका नया निर्माण जो है दोनों देश या दोनों जो है पार्टनर मिलकर के करने वाले हैं। अंतरिक्ष में महाशक्ति और संयुक्त भविष्य, अब इसके लिए मैंने दूसरा बताया था लगभग $250 बिलियन का, जो किसमें है, स्पेस टेक्नोलॉजी में। आप जानते होंगे कि भारत दुनिया में सबसे सस्ते दामों पर पूरी स्पेस के अंदर अपनी जो सैटेलाइट्स हैं वो भेज सकता है। और इसमें अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन जो इसे बोलते हैं ईएसए, तो यानी कि ईएसए को मिला लिया जाए और इसरो को, तो दुनिया में इन दोनों को मिलाकर के इन दोनों की जो संयुक्त रैंक है वो 2 आ जाएगी। यानी कि ये अपने आप में इसके बाद में अमेरिका के बाद में हमारी रैंक आ जाएगी अगर दोनों को देखा जाए, और तीसरी रैंक पहुंच जाएगी चाइना की। ठीक है, संयुक्त रूप से। तो अब देखना ये संयुक्त क्षेत्र में हम क्या करेंगे, सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने से हमें फायदा होगा, संसाधनों की जो माइनिंग करेंगे उससे हमें फायदा होने वाला है, और ऊर्जा के जो नए जो रिसोर्सेस है या क्षेत्र जो है वो खुलने वाले हैं, जिससे भारत का जो है जो ऊर्जा जो क्षेत्र है या ऊर्जा भविष्य जो है वो जो है ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो निश्चित और सुरक्षित हो जाने वाली है। जब दुनिया का दूसरा ईयू और चौथा इंडिया सबसे बड़ा अंतरिक्ष खिलाड़ी मिलता है तो वो चीन का जो पिछाड़कर अमेरिका का एकमात्र विकल्प बन जाता है। अब तीसरा क्षेत्र आता है मेडिकल और टेक्सटाइल का, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल, आत्मनिर्भरता और अवसर। मेडिकल डिवाइसेस टैरिफ ड्रॉप जो है लगभग 150 से घटकर कितने पे आ जाएगा, इसे होने से 5% पे हम आ जाने वाले। लगभग सोचिए 145% की कमी। उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन उपकरण जो है वो भारत के अंदर सस्ते दामों पर मिलने वाले हैं, और ये जीवन रक्षक तकनीक जो है वो सस्ती हो जाएगी। और आएगा जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी बदलाव आने वाले हैं। वैश्विक ब्रांड चीन और बांग्लादेश जो छोड़ रहे हैं, अब वे सीधे भारतीय निर्माताओं से जो है ये आगे जो सामान खरीदेंगे, और इसके अंदर जो लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर का जो लाभ है वो भारत को होने वाला है। क्लियर है? अब देखना सेवा क्षेत्र, 10 गुना क्षमता का विस्तार जो है इसमें हो जाएगा, यानी कि नेट सरप्लस पर हम आएंगे। इससे हमें कितना मिलेगा, लगभग $37 बिलियन का जो फायदा है वो होने वाला है। यानी कि पूरा जो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो लगभग कितना है, $60 बिलियन का है। अब यूरोप के साथ भारत का जो सेवा व्यापार अमेरिका की तुलना में लगभग कितना है, 10 गुना बड़ा है। इंडिया सर्विस इंपोर्ट जो है लगभग यहां देखा जाए तो कितना है, $23 बिलियन का।
भू राजनीतिक यानी कि यहां पर देखोगे 10 गुना है, और ये कितना है, इंडिया सर्विसेज इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट कितना करती है, $23 बिलियन का। अब है भू राजनीतिक बदलाव, यूरोप को भारत की जरूरत क्यों है, आप समझिए क्या होगी, सोचिए थोड़ा सा, भारत की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि भारत के अंदर ना केवल बड़ी पॉपुलेशन है, बल्कि ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास परचेजिंग पावर भी है। यह महत्वपूर्ण है, जो दूसरा वाला जो मैंने बोला है, यानी कि जनसंख्या होने से मायने नहीं रखता, लेकिन क्या उसके पास पैसा है खरीदने के लिए, यह मायने रखता है। आज भारत की जो मार्केट है, पूरी दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो भारत के अंदर आपको ना देख सकते हो आप। इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत जो है इसलिए दुनिया से अलग हो जाता है कि पॉपुलेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ परचेजिंग पावर भी हमारे पास अवेलेबल है। विश्व जो विश्वास की कमी जो है वो चाइना के साथ होती है, लेकिन भारत के साथ में ये जो विश्वास की कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलती। भारत अब एक विश्वसनीय पार्टनर है। अमेरिका अलगाव है, आइसोलेशन और बढ़ रहा है। यूरोप अपनी सुरक्षा जो है वो नाटो को लेकर के, आप देखते होंगे किस प्रकार से नाटो जो है अमेरिका इसको जो है खत्म करने पर तुला हुआ है, इसको लेकर के जो है, और चाइना जो है वो आप जानते होंगे किस प्रकार की पावर है। तो भारत के लिए एक नए दरवाजे यहां से खुलते हैं। चाइना फैक्टर, विश्वास की कमी के कारण जो यूरोप की जो कंपनियां हैं वो चीन को छोड़ करके भारत की ओर जो आने वाली है समय में। इंडिया रोल, भारत का जो विश्वसनीय साथी, भारत क्या कह सकते हैं, एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। भारत चाइना की तरह नहीं है, और एक बैगिंग पावर भी है, यानी कि बहुत बड़ी सुरक्षा। आप आता है IMEC, व्यापार की रीढ़ और द बैकबोन, यानी कि ये जो कॉरिडोर है, ये आने वाले समय में, यानी कि इसके अंदर ये सबसे बड़ा क्या बनने वाला है, ये जो कॉरिडोर है ये इसकी रीढ़ बनने वाला है। क्लियर है? तो आगे देखेंगे ये वाला, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, सॉफ्टवेयर, गुड्स और सर्विसेज सारी शामिल है। इसके अंदर आप जानते होंगे ये जो IMEC जो है ये कॉरिडोर है, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट, डेटा केबल्स, इसके अंदर दोनों शामिल है। याद रख लेना, IMEC के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे क्या इसके अंदर रोड शामिल है, नहीं, इसके अंदर डेटा केबल भी शामिल है और ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी शामिल है। स्वेज कैनाल से तेज है, और ये मध्य पूर्व के देशों के साथ जैसे UAE, सऊदी अरब को भी जो है एक साथ जोड़ता है। भविष्य की राह, मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड तक की राह जो है हम तय करने वाले हैं। यूरोपियन टेक एंड कैपिटल, और भारत के अंदर क्या होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यूरोपियन जो टेक है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, भारत के अंदर रोजगार के अवसर जो है वो बनने वाले हैं। जियो ड्यूटी, भारतीय सामान विश्व स्तर पर कितनी प्रतिस्पर्धा हो जाएगा जब उस पर क्या है, कोई भी जो है ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी कि निवेश, भारत के अंदर निवेश आने वाला है। यूरोपीय फैक्ट्रियां जो है वो भारत में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश करेंगी। और बात आएगी डाइवर्सिफिकेशन, हमारी जो सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो ये होती है कि जब एक ही देश पर हम निर्भर हो जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका, और वो हम पर प्रतिबंध लगा दे, तो सोचिए कैसी स्थिति बन जाती है कि हमारे जो निर्यात है हम करेंगे कहां। इसीलिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपना जो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। अब इस पर जो है ऐसा नहीं कि हम सब चीन पर निर्भर रहेंगे या अमेरिका पर ही निर्यात के लिए निर्भर रहेंगे, नहीं, अब हम डाइवर्सिफाई करेंगे और उसमें जो है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अब ट्रिलियन, मैंने जैसे बताया कि वो कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन इससे लगभग हमारा आकलन कहता है कि $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो इससे क्रिएट होने वाली है। 9 लाख करोड़ सालाना का जो फायदा भारत को होने वाला, और ये केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, ये एक नई जो है एक नई जो वार्षिक अर्थव्यवस्था का निर्माण है। और आप देखेंगे कि इससे आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।